लिए एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर के हम करीब जाने पाएंगे, चरणों के निकट जाने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज के शाम को परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने जोड़ा हमारे लाइफ में। हम प्रभु का लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं इस शाम के अवसर के लिए, इस रात्रि के समय के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें चुना। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हम प्रार्थना करने के लिए आज सब लोग इकट्ठे हुए। परमेश्वर ने सबों को अगुवाई किया और आज आप इस प्रार्थना को सुनने पाए। हम आपका धन्यवाद और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आप सबों को आज की प्रार्थना में इकट्ठा किया। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना में आप सबों को जोड़ा और परमेश्वर ने ये मत सोचे कि हमारे मन से हम परमेश्वर की प्रार्थना को आज सुनने आए हैं। नहीं, परमेश्वर अंदर से कार्य किया है आपको, परमेश्वर ने अंदर से आपको अगुवाई किया है, इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज पाए जाते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में पाए जाते हैं। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि ये लोग मेरी संगति से देखा रहे, मेरी संगति से अलग हुए, क्योंकि परमेश्वर हर पल चाहता है कि ये संगति में मेरे बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि हर वचन हर इनके अंदर होने पाए जो एक मसीह भाई बहनों के अंदर होना चाहिए। तो आज इस प्रार्थना में परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आज अपना मन, अपना तन मन धन उसे आज दे दीजिए। क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना कम से कम हमारे इतने बड़ी लाइफों में, इतनी बड़ी जिंदगियों में अगर हम ढंग से 5 मिनट भी अगर प्रभु को अच्छे ढंग से दे देंगे तो परमेश्वर उतने भी आपको आशीष देता है। प्रभु उतना में खुश होता है, परमेश्वर आपको उतनी मिनट में प्रभु आपको आशीष देता है। अगर आप उतने परमेश्वर ना आपसे दिन भर की सारी दिन को मांगता है, ना रातों के दिन को मांगता है, वरन परमेश्वर जब भी आप प्रभु के करीब जाएं, पूरे मन और पूरे श्रद्धा से जाएं, जितने भी मिनट और सेकंड में जाएं, उस समय आपका पूरा मन परमेश्वर से होना चाहिए। आपका पूरा मन आशीषित होना चाहिए, पूरा मन उदास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के जब आपके करीब जाओ, आप परमेश्वर के नजदीक में जाओ, तो पूरे खुशी और पूरी आनंद के साथ और एक परमेश्वर से ऐसे बात करें कि खुदा मेरे सामने है और मैं उससे बातें कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे प्रार्थना में अगर ऐसी बातें कर लिए ना, तो परमेश्वर सचमुच प्रभु आपके जीवन में अगर आशीष को नहीं किया तो परमेश्वर ऐसी सारी चीज़ों को आशीष करेगा और करेगा भी। और परमेश्वर क्योंकि वचन में लिखाया है, इसलिए हम आप सबको बताते हैं और आप इस बातों पर विश्वास रखिए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। क्योंकि परमेश्वर देता है ज़रूर, लेकिन परमेश्वर देर से भले देता है, लेकिन सबको देता है। उसके लिए सबके अंदर दया है, उसके लिए सबके लिए प्रेम है उसके अंदर। वो किसी को तुच्छ नहीं जानता, किसी को क्या वो कुछ नहीं देखता अपने अंदर, अपने भाई बहनों के अंदर, अपने बेटे बेटियों के अंदर कुछ भी नहीं देखता, ना ऊंच नीच को, ना जात पात को। परमेश्वर कुछ भी नहीं देखता। वो परमेश्वर दयालु है, वो अद्भुत है, उसके सामने सब कुछ एक समान है। हम आज भी, ये मेरे अम्मा, मेरे पापा है, मेरे पिता है, मेरे दादा है, मेरे दादी है, हम सब लोग भेदभाव करते हैं। इस समय हम सब लोग ये वो जाति का है तो ये वो जाति का है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम सारे मेरे नजर में कैसे हो, एक समान हो। परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है, परमेश्वर सबके ऊपर दया करता है, सबके अनुग्रह करता है। परमेश्वर आपका मन कितना पवित्र है, आपका मन कितना शुद्ध है, वो परमेश्वर जानता है। सबसे पहले अपने मन की कंट्रोल करो, अपने मन की चिंता करो, मन को रक्षा में रखो, तो आप परमेश्वर को भी देखने पाओगे, परमेश्वर की आशीषों को देखने पाओगे, अपने जीवन परमेश्वर को उद्धार को देखने पाओगे। आप अगर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मन से पापे होती हैं, नाना प्रकार के सोचे विचारे होते हैं, लालच आते हैं, उन सब से आप चंगाई छुटकारा नहीं पाएंगे। अगर आप सबसे पहले अपने मन की कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जब भी लोग नशा पानी करते हैं, किसी प्रकार के नाना प्रकार के झूठ और निंदाएं, चोरी कपट करते हैं, उसमें उस मनुष्य का ही हाथ होता है, उस समय उन व्यक्ति का ही हाथ होता है। क्योंकि लोग नहीं कहते कि तू चोरी कर, लोग आके तुझे जबरदस्ती में तुझे नशा पानी नहीं पिलाते हैं, क्योंकि तू अपनी मर्जी से पीता है, तू कुछ अपने मर्जी से करता है, तो चोरी भी अपने मर्जी से करता है, झूठ भी अपने मर्जी से बोलता है। और परमेश्वर के दृष्टि में इन सारे बातें, परमेश्वर की दृष्टि में सब गंदे हैं और हम ये सब करते हैं किसके द्वारा, हम अपने मर्जी के द्वारा, अपने मन के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले अपने मन की रक्षा कीजिए। अगर अपने मन को आप जैसे चलाएंगे वो मन वैसे ही चलेगा, इसलिए आपके हाथों में है, आपके कंट्रोल में है, आप उसे कैसे ठीक करना है आपके हाथों में है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो ये बातें अगर आप सच्ची है, आपके जीवन में ऐसी हुई है, ऐसा हो रहा है, तो इसमें कमेंट जरूर लिखें कि हम चंगाई छुटकारा कैसे पाएं, बंधनों से कैसे आजाद हो। क्योंकि परमेश्वर इन सारी चीजों से प्रभु आपको छुड़ाने आया है और छुड़ाएगा जब आपके मुंह कंट्रोल में होगा, आपकी आंखें कंट्रोल में होगी, आपका मन आपके अधीन होगा। क्योंकि परमेश्वर आपको फिर सोटी और लाठी से अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगर आप उसके रास्तों में नहीं आएंगे तो परमेश्वर फिर दूसरा तरीका आजमाएगा। एक कहावत है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने पड़ती है, वैसे ही अगर प्रभु आपसे आज प्रेम से बात
बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे प्रेम से सिखाना चाहता है, आपको प्रेम से अपने रास्ते में लाना चाहता है, लेकिन हम उसके प्रेम की बातों को हम नहीं समझ रहे हैं। उसके प्रेम की जो चाल है, वो रास्ता है जो परमेश्वर लाना चाहता है, उसे हम नहीं समझ रहे हैं। जब परमेश्वर हमारे अंदर पीड़ा और दुख और तकलीफ को भेजेगा, समस्या और प्रॉब्लम को भेजेगा, तब हम उसके करीब आते हैं, तब हम परमेश्वर को टाइम देते हैं, तब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर को जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वास में अभी कमजोर है, परमेश्वर के विश्वास में हम अभी उसके विश्वास में हम पूरा नहीं है। हमें विश्वास और भी करने की जरूरत है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर को ऐसे ही याद करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी वो विश्वास को तोड़ देगा जो आपके ऊपर एक अनुग्रह है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है तो इसके पीछे बहुत बड़ा प्रभु का राज है। क्योंकि परमेश्वर जिसको भाई बहनों को भी चुना है वो बहुत लकी है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना है, क्योंकि वो एक दिन जरूर अपनी सफलता को, अपनी आशीष को देखने पाएंगे। उन्हें व्यर्थ नहीं बुला है परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर उनके अंदर कुछ देखा है, इसलिए आप सबों को परमेश्वर ने चुना है। आप सब आज मसीह में पाए जाते हैं। आप कितनी गर्व की बात है कि आप सब परमेश्वर की सच्चाई को आज इस समय जाने हैं। तो इस सारे बातों में अपने जीवन में लागू कीजिए ताकि आप दुनिया की बातों पर बिल्कुल मन न लगाएं, क्योंकि दुनिया की बातें आपको सलाह देगी, लेकिन वो चलना और उसमें कैसे कार्य करना वो परमेश्वर सिखाएगा। आपको सिर्फ लोग बता सकते हैं, आपके साथ नहीं दे सकते, आपका वो हिम्मत बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होता है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जिंदगियों में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो प्रभु आपसे और भी आशीष आपको बढ़ाएगा दिन प्रतिदिन की, और परमेश्वर आपके सारे कामों को खोल देगा, सारे कामों में आशीष दे देगा। आइए हम इस समय कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे सारे बातों के लिए कि परमेश्वर इन्हीं सारी बातों के द्वारा आज हमारे जीवन में ऐसा हो। आप भी मन में प्रार्थना कर सकते हैं, आप भी इस प्रार्थना में उपस्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि जहाँ प्रभु का नाम होता है वहीं परमेश्वर उपस्थिति होता है। मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर की वचन काम करता है वहाँ प्रभु उपस्थित रहता है, गीतों में परमेश्वर उपस्थित रहता है। जहाँ प्रभु को पुकार लो, परमेश्वर तुम्हारे हरदम तुम्हारे संग और साथ रहता है। वो देखता रहता है कि मेरे बेटा कब मुझे पुकारे, मेरा बेटा कब मुझसे बातें करे। इसलिए आप भी परमेश्वर से प्रार्थना इस समय उपस्थिति में रह सकते हैं, प्रार्थना को सुन सकते हैं। अगर आप काम में हैं तो काम में भी परमेश्वर की प्रार्थना को सुन सकते हैं। प्रिय परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, सहायता करेगा, मदद करेगा। आइए हम इस समय प्रार्थना करने पाएंगे। अगर मेरी प्रार्थना पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे परमेश्वर से और भी परमेश्वर को जितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर को और भी बढ़ा चढ़ा के परमेश्वर को और भी आशीषों को खुश कर दीजिए। ऐसे ऐसे कार्य करके खुश कर दीजिए परमेश्वर की नजर में अच्छी है। आपको और भी बढ़ना है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आप आगे की चिंता बिल्कुल ना करें, आप सोचें बस और उस कार्य को शुरू करने के लिए लग जाए। आगे परमेश्वर का हाथ है, प्रभु आपको खींचेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। और इस रात के बेला में हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग इस समय उपस्थिति में हो। प्रभु तेरे धन्यवाद कि आज सब लोग तेरी उपस्थिति में हैं। जितने लोग प्रार्थना में हैं वो इस समय कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्योंकि परमेश्वर आशीष करे, आपको सहायता और मदद करे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। आइए हम कुछ क्षण परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे इस समय। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी पिता हम तेरे पास आते हैं, तेरे करीब आते हैं, तेरे चरणों के निकट झुकते हैं पिता। इन सब भाई बहनों के लिए प्रभु आज मैं दुआ प्रार्थना करते हूँ इस समय मेरे प्रभु जी, आज की उपस्थिति में पिता, प्रार्थना की संगति में प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना मेरे पिता। इस समय प्रभु जी पिता इस वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सबों को इकट्ठा किया प्रभु जी। आज फिर से प्रभु आज की प्रार्थना संगति में पाए जाते हैं मेरे पिता। इस समय प्रभु जितने लोग मेरे पिता और नए नए मसीह भाई बहन आज प्रभु तेरे प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, नए नए शहरों से, नए नए गाँव से प्रभु जी की प्रार्थना प्रभु जी पिता लोग सुन रहे हैं मेरे पिता। मैं आज उन सब के लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ प्रभु। इस समय मेरे प्रभु जिनकी प्रार्थना प्रभु स्वर्ग राज में गण योग होने पाए मेरे पिता, और सड़क से प्रभु आओ रामीन में उतराने लगे परमेश्वर मेरे प्रभु जी। आज की बातें के अनुसार प्रभु सचमुच मेरे पिता आज परमेश्वर प्रभु जी पिता इनका मन प्रभु कंट्रोल में हो जाए, इनके मन प्रभु नियंत्रण हो जाए प्रभु जी। जो भी मेरे पिता परमेश्वर मन प्रभु इन्हें उधर उधर परमेश्वर प्रभु जी मचलता रहता है पिता, नाना प्रकार के प्रभु जी कार्य को करने के लिए परमेश्वर इन्हें परमेश्वर प्रभु जी अपनी ओर आकर्षित करता है। बुरे बुरे कार्यों को, बुरे बुरे चीजों को, बुरी बुरी आदतों को परमेश्वर आज प्रभु जी पिता इन्हें वो परमेश्वर प्रभु पाप में गिरा देता है, बार बार दलदल में गिरा देता है प्रभु। आज हम छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग सबको प्रभु जी आप
आपके हाथ में देते हैं। तेरी उपस्थिति में, प्रार्थना में बने उपस्थित लोगों को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। इस समय प्रभु जी उनसे प्रभु जी गंदी आदत छूटने लगे, ओ गंदी परमेश्वर प्रभु जी आदि लुत छूटने लगे। ओ परमेश्वर आज प्रभु जी छुटकारा को देखने पाए, अपने जीवन प्रभु जी पुरानी बात पुरानी आदतों को छोड़ने वाले बनने पाए। आज प्रभु जी पिता इनके जीवन से इन पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को मसीह यीशु के नाम से दूर कीजिए। ए सर्वशक्तिमान प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु मेरे पिता, विलम्ब सुकोप करने वाले प्रभु, हम आपके सबको तेरे करीब लाते हैं, तेरे चरणों के निकट लाते हैं। इस समय इनका झुकना व्यर्थ नहीं हो प्रभु, लेकिन तुझसे मांगना व्यर्थ नहीं, लेकिन आशीष का कारण ठहरने पाए। आज की प्रार्थना से प्रभु इनके परमेश्वर प्रभु जी पिता इनके जीवन में प्रभु चिन्ह और चमत्कार होने पाए। आज की प्रार्थना से प्रभु जी पिता ये परमेश्वर अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखने पाए। आज की प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में बड़ी उद्धार को देखने पाए। परमेश्वर ये प्रभु जी सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी मेरे पिता, ये परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सारे सृष्टि के सृजनहार, इस समय तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। इनके बनाए हुए हैं पिता, आज इनके मन प्रभु सचमुच कंट्रोल में हो जाए। जो भी मेरे पिता चोरी के लिए और निंदा बुराइयों की और परमेश्वर झूठ बोलने में प्रभु जी इनके परमेश्वर मन प्रभु जी पिता आज परमेश्वर परमेश्वर फिर जाता है प्रभु, आज पिता इनका मन प्रभु जी पिता वो दूर हो जाए। इनका मन परमेश्वर प्रभु जी इन सारे बातों से उड़ जाए। जितने लोग प्रभु जी पिता नशा पानी में परमेश्वर डूब चुके हैं पिता, आज उनसे प्रभु जी मन फिराने पाए। ओ परमेश्वर उनसे भी इनका मन परमेश्वर प्रभु उचड़ने लगे। ओ परमेश्वर दुनिया की नाना प्रकार के बातों से, दुनिया के नाना प्रकार के चाल चलन से प्रभु ये छुटकारा को पाने पाए। ए परमेश्वर प्रभु आज इनके जीवन को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, इनके लाइफ को तेरे हाथ में देती हूँ पिता। इस समय प्रभु स्वयं को आशीष कर पिता, तेरे हाथ में देते हैं पिता। तेरे बनाए हुए परमेश्वर लोग है प्रभु, आज इनसे पुरानी आदतें छूटने लगे, ओ पुरानी परमेश्वर चाल चलन छूटने लगे। ओ परमेश्वर तेरे नजर में नई सृष्टि हो जाए, सब लोग शुद्ध हो जाए, सब लोग पवित्र हो जाए मेरे पिता। इस समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना पिता। आज की शाम की बेला उपस्थित जनों को, उपस्थित भक्तों को तेरे हाथों में देती हूँ और अब तक संभाला मेरे पिता। वैसे प्रभु जी जितने लोग लास्ट की प्रार्थना तक बने थे, सबको प्रभु अपने लुभ भरी हाथों को, शुद्ध और पवित्र भरी हाथों को ओ परमेश्वर बढ़ा के आशीष दे पिता, ताकि ऐसी प्रार्थना में बने रहे और ये परमेश्वर दुनिया के चकाचौंध में ना डूब सके, संसारिक बातों में ना फंस सके, लेकिन तेरी संगति को हर पल हर समय अटेंड करना पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इन सबों को संभाला। एक बार फिर से इस रात के बेला में सब भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ और दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुनिए और कबूल कीजिए।